Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta Edu Talk. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो काली एंड द रैट स्नेक चैप्टर पर है। ये चैप्टर क्लास 8 के JCERT के इंग्लिश बुक डैफोडिल्स का चैप्टर नंबर 2A है और इसके ऑथर का नाम है ज़ाय विटेकर। ये जो कहानी है, ये काली नाम के एक लड़के के बारे में है जिसका संबंध तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की इरूला जाति से है। इरूला जाति के लोग सांपों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं और काली का पिता इस काम में अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। ये बात उसके पिता और काली को उसके सहपाठियों की नज़र में थोड़ा असामान्य बनाती है। क्या काली अपनी कक्षा में मित्र बना पाएगा? Let's start with the chapter. Kali along the thorny forest tracked as slowly as he could. काली कटीले जंगल के रास्ते से जा रहा था और वो जितना धीरे हो सकता था उतना धीरे वो चल रहा था। थॉर्नी थॉर्नी यानी कटीला। He was on his way to school. वो स्कूल जा रहा था। Kali's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe. काली के पिता इरूला जाति के सबसे प्रसिद्ध सांप पकड़ने वालों में से एक थे। He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family. इस मानसून यानी इस बारिश के मौसम में उन्होंने 100 से अधिक कोबरा सांपों को पकड़ा था तथा ढेर सारी अच्छी चीजें अपने परिवार के लिए खरीदी थी। The snake cooperative paid rupees 150 for each poisonous snake. ये जो एक सहकारी संस्था थी जो कि जहरीले सांप के लिए उन्हें 150 रुपए दिया करती थी। हर एक सांप के लिए 150 रुपए उनको मिलता था। They took out the poison from the snakes to make antivenom serum. Antivenom serum means विषहर औषधि, जिससे जहर को काटा जा सके। ये लोग विषनाशक सिरम यानी औषधि बनाने के लिए सांपों का जहर निकालते थे। When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines. काली जब अपने पिता के साथ सांपों को पकड़ने के लिए जाया करता था, तो उसके पांव मशीन की तरह बहुत तेजी से चलते थे। But now he dragged his feet. लेकिन अभी उसके पैर नहीं चल रहे थे, यानी उसके पैर जो थे वो एकदम स्लो हो गए थे, वो अपने पैरों को ड्रैग कर रहा था। I hate school. वो कहता है कि मुझे स्कूल से नफरत है। He told the bushes as his walk got slower and slower. उसने ऐसा bushes से कहा, bushes यानी झाड़ियाँ जो रास्ते में थी, उससे कहा कि मैं स्कूल से नफरत करता हूँ और उसकी चाल और धीरे होती चली गई। And school hates me. और स्कूल मुझसे नफरत करता है। The bushes did not seem to understand or feel sorry for him. जो bushes थी, जो झाड़ियाँ थी, उसकी पीड़ा को समझती या उसके लिए दुखी प्रतीत होती नहीं दिख रही थी। It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friend. मुझे 2 महीने हो चुके हैं स्कूल जाते हुए, लेकिन अभी तक मेरा एक भी सिंगल या एक भी फ्रेंड, एक भी मित्र नहीं बना। I get the feeling. मुझे महसूस होता है। I think they think we Irulas are weird. Weird यानी विचित्र। मेरे विचार से वे सोचते हैं कि हम इरूला जाति के लोग अजीब होते हैं। ऐसा काली अपने मन में सोचता हुआ स्कूल की तरफ बढ़ रहा है।
On the first day of the school, each student had to stand up and tell the class three things: his or her name, the name of the village, and what their father did. स्कूल के पहले दिन हर एक बच्चे को खड़ा होना होता है और उसे बताना होता है 3 चीज़ें। उसका नाम, या तो वो लड़की हो या तो वो लड़का हो, हिज और हर नेम, उसके गाँव का नाम और उसके पिता क्या करते हैं, उसके पिता का ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। My name is Ramu, my village is Melur, my father is a bus conductor, said the first child. पहले छात्र ने कहा, मेरा नाम रामू है और मेरा विलेज मेलूर है और मेरे पापा एक बस कंडक्टर हैं। Then came Selvi Orathur, postman. उसके बाद सेल्वी की बारी आई। उसने कहा सेल्वी, गांव का नाम ओराथुर और उसके पिता एक पोस्टमैन थे। When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. जब काली की बारी आई तो वो इतना ज्यादा प्राउड हो गया था, इतना ज्यादा गर्वित था कि वो एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ महसूस कर रहा था। I am काली, मैं काली हूँ। My village is कनाथूर, मेरे गांव का नाम कनथूर है। My father is a snake catcher, मेरे पिता एक सांप पकड़ने वाले हैं। The children giggled and nudged one another as if he had said something silly. जो बच्चे थे उन्होंने गिगल किया, गिगल यानी खिलखिलाया, खिलखिलाने लगे बच्चे। And nudged one another, nudged means केहूनी से धक्का मारना। तो बच्चे खिलखिलाने लगे और एक दूसरे को धक्का मारने लगे और एज इफ ये ऐसा इसलिए था जैसे कि काली ने कुछ बहुत ही सिली कह दिया हो। फॉर द फर्स्ट टाइम, सॉरी यहाँ पे इट शुड बी फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरोला। जिंदगी में पहली बार काली को अपनी इरूला जाति का होने का गर्व महसूस नहीं हुआ। He wished he were just like others, an ordinary boy with a bus conductor father. Ordinary means साधारण। वो ऐसा विश कर रहा था, ऐसा सोच रहा था कि काश उसके पिता भी बस कंडक्टर होते और वह भी अन्य बालकों की तरह ऑर्डिनरी होता, साधारण होता। Anyway, that was 2 months ago. लेकिन इस बात को 2 महीने बीत चुके थे। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट। काली अब इन घटनाओं का आदी हो चुका था। बट इट वॉज हार्ड, लेकिन ये मुश्किल था, थोड़ा टफ था। एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, और उसकी स्कूल की तरफ की चाल और अधिक मंद होती जा रही थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Kali reached the school gate as the bell was ringing. काली उस वक्त स्कूल पहुंचा जब स्कूल की घंटी बज रही थी। As usual, he sat in the back row alone, wishing he had friends. हमेशा की तरह वह पीछे की लाइन में बैठा, बैक रो में, और wishing he had friends, ये विश करता हुआ कि काश उसके पास भी मित्र होते। Wishing he could fail and be thrown out of the school. काश वो फेल हो जाता और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। But failing was not easy. लेकिन फेल होना इतना easy नहीं था, इतना सरल नहीं था। He had tried. उसने कोशिश की थी। But however badly he wrote his lessons, the teacher seemed pleased with him. लेकिन वो कितना भी अपने लेसन्स को गंदे तरीके से लिखता, शिक्षक उससे प्रसन्न ही प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था कि टीचर्स खुश ही हैं। This morning they had maths and writing, and then it was break time. इस सुबह उन्होंने गणित और सुलेखन, राइटिंग यानी सुलेखन का काम किया था,
और उसके बाद ब्रेक टाइम हो गया। The children rushed outside to have their snacks. जैसे ब्रेक टाइम में बच्चे अपने अपने चीज़ें खाने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं स्कूल्स में, वैसे ही यहाँ भी हुआ। चिल्ड्रन रस्ट आउटसाइड, वो लोग चिल्ड्रन बाहर निकल गए अपना अपना स्नैक्स लेने के लिए। सम हैड इडली, अदर्स हैड मिक्सचर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 biscuits, or oh no, fried termites. His favorite actually, but what if someone saw? Uh, some had इडली, कुछ ने इडली लिया, कुछ ने मिक्सचर लिया, कुछ ने ब्रेड का एक स्लाइस लिया, कुछ ने 2 या 3 बिस्किट्स लिए। और जब काली ने अपना टिफिन खोला तो वो सरप्राइज हो जाता, ओ नो, फ्राइड टर्माइट्स, टर्माइट्स यानी दीपक, यानी भुने हुए दीमक। His favorites actually, ये उसके फेवरेट थे। But what if someone saw? लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? Let's move to the next paragraph. He would have to hide. मतलब उसे छुपाना पड़ेगा। वो उसने अपने आप को छुपाया इस अपने टिफिन के साथ। He sat on the wall. वो वॉल पर जाके बैठ गया, दीवार पर जाकर बैठ गया। Far away from others and finished his tiffin. दूसरे बच्चों से काफी दूर और जल्दी जल्दी अपना टिफिन फिनिश किया। Termites did not taste as good here as at home. टर्माइट्स जो थे यानी दीमक जो थे, वो दीमक घर में खाए जैसे स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी में खा रहा था, कि उसके मन में डर था कि कहीं कोई देख ना ले कि उसने टिफिन में भुना हुआ दीमक लेके आया है। सपोज समवन कम नियर मी, अब उसको डर सता रहा है, अगर कोई मेरे पास आ जाता है। सपोज समवन आस्क्स व्हाट आई हैव ब्रॉट, सपोज मान लो कि किसी ने पूछ लिया कि मैं क्या लाया हूँ। काली वॉन्डर्ड एंग्शियसली, एंग्शियसली मीन्स बेचैनी या परेशानी के साथ। काली परेशानी के साथ, बेचैनी के साथ सोच रहा था। द बेल रैंग, इतने में घंटी बजी। ब्रेक वॉज ओवर, आधी छुट्टी का समय जो था वो समाप्त हो गया। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश, टीचर उसी क्लास के शिक्षक थे लेकिन विषय दूसरा था, इस समय इंग्लिश था। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑन देयर स्लेट्स, उन्हें अपने स्लेट में, अपने अपने स्लेट में अंग्रेजी की वर्णमाला लिखनी थी, अल्फाबेट्स लिखने थे। टीचर वॉक्ड राउंड द रूम विद अ स्टिक, टीचर कक्षा के चारों ओर अपनी छड़ी लेकर घूम रहे थे। Hitting a child who had made mistakes, एक बच्चे को उन्होंने, एक लड़के को जिसने गलती की थी, एक छड़ी जमा दी। लकी थॉट काली, काली ने सोचा भाग्यशाली है, लकी है। लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने वो भाग्यशाली इसलिए क्योंकि वह शिक्षक को नाराज कर सकता था। He would try and make a mess of slate too. वह भी प्रयास करेगा और अपनी स्लेट पर भी गलत सलत काम कर दिया। मेस यानी गड़बड़, अपने स्लेट में उसने गड़बड़ कर दी। Let's move to the next paragraph. Teacher stood in front of काली, टीचर अब काली के पास खड़े थे। But instead of a swish of the stick, he got a pat on the back. Instead of means के बजाय, छड़ी के स्विश ऑफ स्टिक यानी डंडे की मार, छड़ी की मार, छड़ी की मार के बजाय उसने अपने पीठ पर शाबाशी भरी थपकी पाई। किसने? काली ने। टीचर held us Kali's slate for the class to see. टीचर ने काली की स्लेट को ऊपर उठाया ताकि क्लास के सभी बच्चे उसे देख सकें। Here, this is the sort of work I want to see from everyone, he said. उन्होंने कहा कि देखो, इसी तरह का काम मैं
तुम सबसे देखना चाहता हूँ, तुम सबसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग इसी तरह के काम करो। Now the others would hate him more than ever. अब तो सब उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। काली could hear the whispering in the classroom. Whispering यानी फुसफुसाहट। काली कक्षा में फुसफुसाहट की आवाज सुन सकता था। He would never have friends in school. स्कूल में उसका कभी कोई दोस्त नहीं होगा। And he would never get kicked out. और ना ही उसे कभी स्कूल से निकाला जाएगा। Let's move to the next paragraph. Just then, something happened in the room. तभी रूम में कुछ हुआ, कमरे में कुछ हुआ। At first, Kali did not understand it. Arms and legs flew. पहले तो काली कुछ भी समझ नहीं सका। हाथ, बाहें और पैर उड़ने लगे। Bodies ran. शरीर दौड़ने लगे। Over each other. एक दूसरे के ऊपर। Fell, ran some more. कुछ गिरते, कुछ भागते, ये सारा दृश्य पूरे क्लासरूम में था। There were shouts from all directions. चारों तरफ से शोर मचा हुआ था। Help, help, teacher, help. सारे बच्चे चिल्ला रहे थे, बचाओ, बचाओ, टीचर, बचाओ। But the teacher was under his table. लेकिन टीचर जो थे वो अपने टेबल के अंदर नीचे घुसे हुए थे। Eyes and hands pointed to the ceiling. उनकी आंख और हाथ कमरे की छत की ओर ऊपर उठे हुए थे। Now काली understood. अब काली समझ गया। There on the roof was a large rat snake. छत पर एक बड़ा सा चूहा खाने वाला सांप था। It must have smelled rats. जरूर इसने टाइलों पर छत पर on the roof tiles and come after them. जरूर इसने क्या किया होगा, रूफ टाइल्स पर चूहों को स्मेल कर लिया होगा, सूंघ लिया होगा और उन्हीं के पीछे वो आया होगा। By mistake it had taken the wrong turn and come into the class instead. गलती से उसने वह गलत जगह पर मुड़ गया और कक्षा में आ गया, क्लासरूम में आ गया जहां पर सभी बच्चे थे। Let's move to the next paragraph. Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats. काली के पिता ने कहा था कि सांप कभी-कभी आदमी की गंध को चूहे की गंध समझ लेते हैं, गलती से। Maybe this one thought. हो सकता है कि इसके साथ भी वही हुआ होगा, इसे भी ऐसे ही लगा होगा। Wonderful. Here is a room full of rats. उसने सोचा होगा कि वाह, चूहों से भरा हुआ कमरा है। The rat snake was wrapped around Palmyra beam on the roof. Palmyra यानी ताड़ का पेड़। रूफ पर, छत पर, कमरे की जो छत थी वहां पर एक ताड़ के पेड़ की मोटी लकड़ी थी, बीम जैसा था, उसी पर सांप लिपटा हुआ था। It stretched out its neck curiously. सांप ने अपनी गर्दन विचित्र ढंग से ऊपर उठाई। It must have been surprised by all the excitement. वह अवश्य ही इस कौतूहल के कारण हैरान हो गया था। कौतूहल यहाँ एक्साइटमेंट यानी यहाँ पर जो शोरगुल हो रहा था, बच्चे जो चिल्ला रहे थे, उसकी वजह से वो हैरान था। Slowly, more and more of its body uncoiled from the beam. धीरे धीरे बीम पर से इसके शरीर की कुंडलियां खुलने लगी। काली लुकिंग अप न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। काली जो ऊपर देख रहा था, ऊपर देखकर तुरंत समझ गया कि आखिर क्या होने वाला था। एंड इट डिड, और वैसा हुआ भी। धुप, डाउन फेल द रैट स्नेक। धुप की आवाज हुई और सांप जो है वो नीचे गिर गया। The noise and confusion grew worse.
कंफ्यूजन यानी अव्यवस्था। यहाँ पर जो शोर था और यहाँ जो अव्यवस्था थी वो और ज़्यादा वर्स हो गई, मतलब बहुत बुरा हो गया और ज़्यादा ये बढ़ गया। चेयर्स क्रैश्ड, क्रैश यानी टकराना, चेयर्स एक दूसरे से टकराने लगे। हेड्स बैंग्ड, एक दूसरे से सिर भी टक्कर खाने लगे। बॉडीज हिट द वॉल, जो शरीर थे वो दीवार से, कभी फर्श से और एक दूसरे से टकराने लगे। टीचर वॉज नाउ ऑन, not under his table, yelling, save me, yell means चिल्लाना। जो टीचर थे अब वो टेबल के ऊपर थे, ना कि टेबल के नीचे, और वो चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। The rat snake was terrified. ये जो सांप था ये घबराया हुआ था, भयभीत था। It went to one side of the room. वह कमरे की एक तरफ भागा, then the other, फिर दूसरे तरफ। The children ran in the opposite direction. और जिस तरफ सांप भागता ठीक उसके opposite direction में, उल्टी दिशा में बच्चे भागते। Let's move to the next paragraph. For a few seconds, Kali was too surprised to do anything. कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए काली को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। His people, the Irulas, always went towards snakes, not away from them. उसके जो लोग थे यानी इरुला जाति के जो लोग थे हमेशा सांपों की तरफ बढ़ते थे, उनसे दूर नहीं भागते थे। Had everyone gone mad? क्या सभी पागल हो चुके हैं? He walked slowly to where the snake was. वो धीरे धीरे जहाँ सांप था उस ओर बढ़ने लगा। He reached out his hand. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। Suddenly the room grew still. अचानक से सारा कमरा स्थिर हो गया, सारा कमरा शांत हो गया। No sound, no movement. कोई आवाज नहीं और कोई हलचल नहीं। All eyes were on Kali. सबकी निगाहें, सबकी आंखें काली पर थी, सबकी नजरें काली पर थी। The rat snake, it was over 2 meters long, reared back like a horse, opened his mouth wide, hissed and struck. उस 2 मीटर सांप ने घोड़े की तरह अपने शरीर को ऊपर उठाया, अपना मुंह खोला, फुफकारा, हिस्ट यानी फुफकारना, फुफकारा और काली पर हमला कर दिया। Luckily it missed Kali's hands. भाग्य से सांप का निशाना जो कि काली के हाथ पर था वो चूक गया। Let's move to the next stanza. The bite of a big rat is very painful. ये जो सांप, चूहा खाने वाला जो सांप है उसके काटने से बहुत दर्द होता है। It is very painful. This was the thought that went through Kali's mind as he grabbed the snake behind the head. ये विचार काली के दिमाग में उस समय आया जब उसने सांप को उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया। His other hand gripped the long muscular body. उस अपने दूसरे हाथ से उसने सांप के लंबे मांसल शरीर, मस्कुलर यानी मांसल शरीर को पकड़ रखा था। Soon, Kali was all wrapped up in snake. शीघ्र ही काली का पूरा ध्यान सांप पर केंद्रित हो चुका था। Kali thought he would find a big bag to put the rat snake in. काली ने सोचा कि अब एक बड़ा बैग मिल जाए तो वह उस सांप को उसमें बंद कर देगा। He would take it home to father. वो अपने पापा के पास इसे ले जाएगा। The Vandalur Zoo near Chennai would pay a good price for rat snakes. ये जो वेंडलूर का जो जू है जो कि चेन्नई में स्थित है, चेन्नई के करीब स्थित है, सॉरी, वेंडलूर जू यानी चिड़ियाघर, वो चूहा सर्प यानी चूहा खाने वाले सर्प के लिए अच्छी कीमत दे सकता है। He would buy his baby sister a new dress.
वह अपनी छोटी बहन के लिए नए कपड़े खरीदेगा। बट वॉट वॉज दिस नॉइस? लेकिन ये शोर कैसा था? वॉट वॉज हैपनिंग? क्या हो रहा था? वॉज देयर अनदर स्नेक इन द रूम? क्या कमरे में और कोई सांप था? कंफ्यूज्ड काली लुक्ड अप। असमंजस में काली ने ऊपर देखा। Let's move to the next paragraph. Everyone was clapping and cheering. हर कोई क्लैप कर रहा था यानी ताली बजा रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। एंड देन दे वर चैंटिंग और सब उसका नाम लेकर गा रहे थे। काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू। सारे बच्चे गा रहे थे काली बहादुर है, काली बहादुर है, काली तुम्हारा धन्यवाद। इट वॉज सो वंडरफुल। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही वंडरफुल था। कालीज आईज बिकेम वेट विथ हैप्पीनेस। काली की आंखें खुशी से भीग गई। ही ग्रिन्ड, ग्रिन यानी मूर्खतापूर्ण हंसी। ही ग्रिन्ड, उसने वो मूर्खतापूर्ण मुस्काया। द क्लैपिंग ग्रू लाउडर, जो तालियों की आवाज थी वो और ज्यादा तेज हो गई। यू सेव्ड अस, तुमने हमें बचा लिया। shouted one of the boys, लड़कों में से कोई चिल्लाया। How brave you are, तुम कितने बहादुर हो। From now on you sit next to me, अब से तुम मेरे पास बैठोगे। फिर किसी दूसरे ने बच्चे ने कहा no me, नहीं मेरे पास। And the children started quarreling about whom Kali would sit next to. जैसे ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि काली का कोई मित्र नहीं था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सभी बच्चे एक दूसरे से क्वारल करने लगे। बच्चे एक दूसरे से झगड़ने लगे। क्वारल करना यानी झगड़ना। क्वारल करने लगे, झगड़ने लगे कि काली किसके पास बैठेगा। Who taught you to be so brave? asked Ramesh, the class bully. रमेश नाम का एक बच्चा था जो कि क्लास बुली था। उसने पूछा कि Who taught you to be so brave? तुम्हें इतना बहादुर होना किसने सिखाया? Come on, name it. Come on, नाम बताओ। We will give you whatever you want. तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे। Well, what I want now, replied Kali, is a bag. काली ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि अच्छा तो अब मुझे एक बैग चाहिए। फिलहाल तो मुझे एक बैग चाहिए। अ बिग वन, एक बड़ा सा बैग। टू पुट दिस फेलो इनटू, इस सांप को उसमें बंद करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। 10 children ran off in 10 different directions to find bags. 10 बच्चे 10 अलग अलग दिशाओं में भागे बैग ढूंढने के लिए। The others looked at Kali with admiration. बाकी सब ने प्रशंसा से काली को देखा। From the corner of his eyes, Kali saw the teacher climb down from his desk. अपने आंख के कोने से नजर बचाकर, मतलब तिरछी नजर से कहते हैं ना, वो तिरछी नजर से काली ने देखा कि टीचर अब डेस्क से नीचे उतर गए थे। वो जो टेबल के ऊपर चढ़े थे उस टेबल के नीचे उतर चुके थे। द टीचर वॉकड अप टू काली, टीचर काली के पास आ गए। बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गेट टू क्लोज, लेकिन वो केयरफुल थे, सावधान थे, इसलिए वो ज्यादा नजदीक काली के नहीं गए। Silly children, he scolded. उन्होंने बच्चों को गुस्से से डांटा। मूर्ख बच्चों, बेवकूफ बच्चों। सिली यानी बेवकूफ। मूर्ख बच्चों, बेवकूफ बच्चे। Why did you get so scared? तुम लोग इतना क्यों घबरा गए थे, इतना क्यों डर गए थे? Running all over the place, सारे जगह इधर उधर भाग रहे थे। Just because of a non-poisonous snake, वो भी बिना जहर वाले सांप से डरकर। The teacher walked back to his desk. टीचर वापस अपनी डेस्क की ओर जाने लगे। As soon as his back was turned,
जैसे ही वे मुड़े, काली एंड द चिल्ड्रन ग्रिन्ड। काली और बाकी सब बच्चे ग्रिन करने लगे, यानी खिखियाने लगे, हंसने लगे एट वन अनदर, एक दूसरे को देखकर। सीक्रेट ग्रिन्स, गुप्त मुस्कान, एंड द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज्ड, जैसा कि दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ करते हैं। सो यहाँ पर ये स्टोरी ओवर हो जाती है। लेट्स नो समथिंग अबाउट द ऑथर। इनके जो लेखक हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी जानेंगे। About the author, Zai Whittaker has written a dozen of books. इन्होंने Zai Whittaker ने दर्जनों किताबें लिखी। Most of them for children and young readers. ज्यादातर किताबें इनकी बच्चों के लिए थी और young readers के लिए थी। She writes about wildlife and conservation. वो वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा लिखती हैं, कंजर्वेशंस के बारे में ज्यादा लिखती हैं। Her interest in this array began when she was a young girl in Mumbai. उनका इस फील्ड में इंटरेस्ट तब स्टार्ट हुआ जब वो एक छोटी सी लड़की थी और मुंबई में रहती थी। बिकॉज ऑफ द सेवरल नेचुरलिस्ट्स इन हर फैमिली, क्योंकि उनके फैमिली में बहुत ढेर सारे नेचुरलिस्ट थे, इस वजह से इनका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन में ज्यादा था। आफ्टर कॉलेज जाई वर्कड एट द स्नेक पार्क। कॉलेज के बाद जाई ने स्नेक पार्क में काम किया एंड क्रोकोडाइल बैंक इन चेन्नई, और क्रोकोडाइल बैंक जो कि चेन्नई में है वहां भी इन्होंने काम किया। आई होप बच्चों की ये आप लोगों के लिए ये स्टोरी इंटरेस्टिंग रही होगी और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इफ इट इज सो, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।